सऊदी अरब। सऊदी अरब का नाम आते ही सबकी जबां पर सिर्फ एक ही वर्ड आता है, ऑयल यानी तेल के कुएं, जो कि सऊदी अरब में पानी की तरह पाया जाता है। दूसरा, यदि बात की जाए यहाँ के रेगिस्तान की, तो जहाँ तक भी नजर दौड़ाओ हर जगह आपको रेगिस्तान ही नजर आएगा। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी इंफॉर्मेशन देने जा रहे हैं जिसे सुनकर शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन हकीकत यही है कि सऊदी अरब अब रेगिस्तान को तेजी से फार्मिंग लैंड में बदल रहा है, जिस पर वो तेजी से काम भी कर रहा है। लेकिन रेगिस्तान में खेती करने का सऊदी अरब ने कैसे सोचा? एक ऐसा देश जिसमें पीने के पानी को भी इंपोर्ट करना पड़ता हो, भला वो खेती के बारे में क्यों सोचेगा? लेकिन ये हकीकत है। सऊदी अरब, जिसे डेजर्ट का कटोरा बोला जाता है, वहाँ पर ग्रीनरी या खेती की बात करना किसी जोक से कम नहीं। लेकिन दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इस टॉपिक पर डिटेल में बात करने वाले हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, सैकड़ों साल पहले सऊदी अरब में ना तो तेल था, ना ही कोई ऐसा बिजनेस जिससे वहाँ के लोग आगे बढ़ सकें। वही आम सी लाइफ, लोग पशुपालन, पशुओं को लेकर झुंड में घूमना, एक जगह से दूसरी जगह भोजन की तलाश में इधर उधर भटकना। लेकिन भला ये कौन जानता था, सऊदी अरब की किस्मत चमकने वाली है। इसकी शुरुआत होती है साल 1938 में, जब फर्स्ट टाइम सऊदी अरब में तेल की खोज हुई। इससे पहले सऊदी अरब टोटली डिपेंड था हज से आने वाली इनकम पर, लेकिन ऑयल की खोज ने तो मानो सऊदी अरब की किस्मत ही बदल दी। अब सऊदी अरब में तेल का कारोबार बढ़ता गया। जैसे जैसे तेल का एक्सपोर्ट बढ़ा, वैसे ही सऊदी अरब की इनकम में इजाफा होता चला गया। अब सऊदी किंग को पैसे की टेंशन बिल्कुल भी नहीं थी। तेल के एक्सपोर्ट से बैंक बैलेंस बढ़ता चला गया। इसी पैसे को सऊदी ने टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किया। यही वजह है आज सऊदी डेवलपमेंट की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। आज सऊदी में गगनचुंबी इमारतें, रोड्स, इंफ्रा, हर तरह की फैसिलिटीज मौजूद हैं। लेकिन मेन इशू आज भी है, जिसका डर सऊदी को सता रहा है। सऊदी में टोटल एरिया का 30% लैंड रेगिस्तान है। ऐसे में जितनी भी जरूरियात की चीजें जैसे कि सब्जी, फल और अनाज वगैरह सब सऊदी को इंपोर्ट करना पड़ता है। यही वजह है सऊदी अरब अब तेजी से रेगिस्तान को फार्मिंग लैंड बनाने में जी जान से जुटा हुआ है। लेकिन रेगिस्तान को फार्मिंग लैंड बनाना इतना आसान नहीं है जितना लग रहा है। लेकिन किंगडम ऑफ सऊदी को ज्यादा टेंशन नहीं है, क्योंकि पैसे और टेक्नोलॉजी के दम पर सऊदी अरब कुछ भी कर सकता है। बस प्रॉब्लम है पानी की। दोस्तों, आपको बता दें, सऊदी अरब एक ऐसा देश है जिसमें कोई भी नदी नहीं है। ऐसे में खेती करने के लिए पानी कहां से लाएं? सऊदी अरब के कुछ क्षेत्र में 4 इंच की बारिश होती है, जो कि खेती के लिए सफिशिएंट नहीं है। सऊदी अरब के टोटल एरिया का 2% हिस्सा ही ऐसा है जहां पर खेती की जा सकती है। लेकिन उस 2% हिस्से में खेती के लिए पानी जुटाने में सारा पानी खर्च हो जाता है। वैसे तो आप सभी जानते हैं सऊदी के पास ऑयल की कमी नहीं है, जिसे बेचकर सऊदी के लोग आराम से जीवन गुजार सकते हैं। फिर भला सऊदी को खेती करने की क्यों पड़ी? दोस्तों, सऊदी अरब जानता है यदि फ्यूचर को सिक्योर करना है तो हमें अपनी जरूरतों को खुद से पूरा करना पड़ेगा, न कि दूसरे देशों पर डिपेंड रहकर। ऐसे में सऊदी किंग सलमान ने एग्रीकल्चर की तरफ फोकस किया। 1987 से ही रेगिस्तान को फार्मिंग लैंड में कन्वर्ट करने का सिलसिला जारी है। आज के समय आप देखोगे, आपको सऊदी में ग्रीन सर्कल्स नजर आएंगे, लहलहाते पेड़, हरे भरे सर्कल्स दूर दूर तक नजर आएंगे। सऊदी अरब तकरीबन 39,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन को फार्मिंग लैंड में कन्वर्ट कर चुका है। आज के समय सऊदी अरब गेहूं, खजूर, दूध, मछली, टमाटर, खीरे और भी अलग अलग सब्जियां अराउंड द वर्ल्ड एक्सपोर्ट कर रहा है। और इस प्रोग्राम को मोटिवेट करने के लिए सऊदी अरब ने डिफरेंट एजेंसीज को लगाया हुआ है। सऊदी अरेबियन एग्रीकल्चर बैंक एग्रीकल्चर सब्सिडीज प्रोवाइड कर रहा है। फ्री में लोन्स दिए जा रहे हैं। स्टोर्स एंड फ्लावर मिल्स को बनाने के लिए प्रमोट किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, आखिर सऊदी अरब इतना बड़ा फार्मिंग लैंड कैसे बना रहा है? दोस्तों, इसके लिए अहम रोल प्ले किया सेंटर पिवट इरिगेशन सिस्टम। इस टेक्नोलॉजी को यूज कर सऊदी ने रेगिस्तान को ग्रीनलैंड बना दिया। दोस्तों, समझ लेते हैं सेंटर पिवट इरिगेशन सिस्टम आखिर है क्या। सेंटर पिवट इरिगेशन सिस्टम एक बेस्ट इरिगेशन सिस्टम है जो कि उबड़ खाबड़ हर तरह के सरफेस को सिंचाई कर सकता है। ये एक मोस्ट इफेक्टिव इरिगेशन सिस्टम है जिसमें कम से कम पानी का इस्तेमाल कर ज्यादा जमीन को सिंचा जा सकता है। बेसिकली सेंटर पिवट इरिगेशन सिस्टम में एक सेंटर में पाइप लगा होता है। इस पाइप के चारों ओर छोटे छोटे नोजल्स लगे होते हैं। सेंटर पाइप व्हील पर रोटेट होता है। नोजल्स चारों तरफ घूमते रहते हैं। सबसे बड़ी बात, इस सिस्टम के अंदर पानी खपत उतनी ही होती है जितना कि फसल को चाहिए होता है। लेकिन इस सिस्टम के लिए भी पानी तो चाहिए, बट सऊदी के पास पानी की प्रॉब्लम ऑलरेडी है। अब प्रॉब्लम के लिए सऊदी ने इन ग्राउंड वाटर, जो कि काफी नीचे पाया जाता है, उसे निकालकर पिवट इरिगेशन सिस्टम द्वारा इन फार्मिंग लैंड सर्कल्स में पहुंचाया। आपको बता दें, एक सर्कल तकरीबन 150 एकड़ के करीब होता है। ऐसे मल्टीपल सर्कल्स सऊदी अरब ने बनाए हुए हैं, जिन्हें आप इजीली इस पिक्चर में देख सकते हैं। इसके अलावा सऊदी डिसेलिनेशन प्लांट ऑलरेडी बिल्ड कर चुका है, जिससे समुद्र के खारे पानी को फिल्टर कर खेतों तक पहुंचाया जाता है। लेकिन पानी की कमी का होना आज के समय हर देश के लिए चुनौती है। हर साल ग्राउंड वाटर लेवल नीचे होता जा रहा है। दोस्तों, ऐसे में जरूरी है इस पर सोच विचार करना। और आपकी इसके बारे में क्या राय है, हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं।